शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में अपने वारिस बच्चों को याद कर रहे हैं। वारिस बच्चे बाबा किसको कहते हैं? तो वारिस बच्चे वो है जो ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने वाले हैं। तो आज ऐसे वारिस बच्चों की बहुत सारी निशानियां बाबा थ्रू आउट मुरली में हम बच्चों को बता रहे हैं। बाबा के वारिस बच्चे यानी वर्दी चिल्ड्रन उसको कहा जाता है जो बाबा का ज्ञान खुद भी धारण करते, औरों को भी जो कराते रहते हैं। क्योंकि यही हमारी सच्ची गीता है। लौकिक में भी आपने देखा होगा, जब तक ब्राह्मण किसी को गीता का ज्ञान नहीं सुनावे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। उनके बगल में वो वाली गीता होती, दुनिया की गीता। हमारे मुख पे है सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान मुझे भी सुनना है, सुनाते रहना है। ये वारिस बच्चों की पहली निशानी होगी। फिर वारिस बाबा के जो बच्चे हैं वो पहले सबको आप समान बनाते हैं, फिर उनको बाप समान बनाते हैं। उनका बुद्धि योग बाबा में बाबा से छुड़ाते हैं। दुनिया में तो देखते हैं ना कि साधु सन्यासी क्या करते हैं, अपने साथ लोगों का बुद्धि योग जुड़वाते हैं, अपना लॉकेट बनवा करके उनके गले में डालते हैं। लेकिन जो बाबा के वारिस बच्चे होंगे वो इस प्रकार की माया से फ्री होंगे। सबका बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़े, ताकि बाबा से उन आत्माओं को सब प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव हो। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं वो बाबा के ज्ञान को एक वेल्थ के रूप में देखेंगे। क्योंकि ज्ञान धन कहते हैं ना। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक एक ये जो रतन है उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है। इतने बाबा के एक एक रतन कीमती है। तो जब हम उस दृष्टि से बाबा के ज्ञान को देखेंगे तो फिर हम बाबा के ज्ञान को वेस्ट नहीं करेंगे, उसे यूज करके अपने जीवन को बेस्ट बना लेंगे, औरों का जीवन भी बेस्ट बना लेंगे। क्योंकि उसकी वैल्यू का हमें पता चलता है। दुनिया में भी कोई चीज की वैल्यू पता चल जाती है, वैल्यूएबल होती है, इतना संभाल के रखते हैं ना। तो ये ज्ञान को भी हम उसकी वैल्यू जानकर बुद्धि रूपी पात्र में उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे। फिर बाबा कहते जो बाबा के वारिस बच्चे हैं उनका बुद्धि योग कभी भी किसी भी देहधारी के साथ अटैच नहीं होगा। देहधारियों पर थोड़ा भी लगाव झुकाव नहीं होगा। नहीं तो फिर मेरी बुद्धि में उनकी याद आएगी, बाबा की याद नहीं रहेगी। तो वो बार बार चेक करते रहेंगे कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। क्योंकि जिसमें हमारा लगाव होगा ना, वही डायरेक्शन में हमारी बुद्धि पुल करती रहेगी। तो बुद्धि पर उनका अच्छा कंट्रोल होगा। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं उनमें कोई प्रकार का इविल स्पिरिट नहीं होगा। किसी भी विकारों का इविल स्पिरिट, क्योंकि यही तो विकार
आत्मा को देह अभिमानी बना देंगे, फिर आत्मा अभिमानी बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी विकारों के भूत है, उनको वो निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे हैं, वो कोई भी बाबा की श्रीमत की अवज्ञा नहीं करेंगे। कभी भी मन मत पर मत पर नहीं चलेंगे। बस एक बाबा की श्रीमत, एक बाबा, उसको ही मुझे देखना है और उसको ही मुझे फॉलो करना है। वो फॉलो फादर वाले होंगे, फॉलो ब्रदर सिस्टर करने वाले नहीं होंगे। फिर बाबा के जो वारिस बच्चे होंगे, कभी बाबा की मुरली को मिस नहीं करेंगे। जितना प्यार उनका मुरलीधर से है, उतना ही प्यार उनका बाबा की मुरली से भी होगा। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई बाबा से तो हमारा 100% प्यार है, परंतु मुरली सुनने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता। लौकिक में भी आप देखो, जिन व्यक्ति से हमारा प्यार है, उसकी हर बातें हमें अच्छी लगती है ना। तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से भी मेरा उतना ही प्यार चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि त्याग से ही मेरा भाग्य बनता है। तो उनके जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा का बड़ा सुंदर बैलेंस होगा। क्योंकि बिना त्याग के तपस्या होती नहीं है, और बिना तपस्या सेवा नहीं होती है। तो इन तीनों का बैलेंस रखने वाले होंगे जो बाबा के वारिस बच्चे हैं। उनको एक ही लत लगी हुई रहती है कि मुझे किसी भी प्रकार से बाबा की प्रत्यक्षता इस दुनिया में करनी है। बाबा को ग्लोरीफाई करने की उनको धून चढ़ी हुई होंगी। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, उनका जीवन हनुमान की तरह होगा। उनके दिल में एक राम, उसके अलावा और कोई नहीं। वो नारद के स्टाइल उनका जीवन नहीं होगा। गॉसिप में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। बाबा ने शब्द यूज किया है, जर मुई जग मुई। यानी जो बेकार की बातें हैं, उनसे बाबा कहते उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, बाबा कहते वो कभी रोएंगे नहीं। न मन का रोना, न तन का रोना। मन का रोना कैसे होता है? बार बार शिकायतें करते रहना, कंप्लेंट्स करते रहना, बार बार अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर दूसरों को डाउन करते रहना, ये बाबा कहते मन का रोना है। तो वो न मन का रोएंगे, न तन का रोना करेंगे। और बाबा के जो वारिस बच्चे हैं, उनको साइलेंस बहुत पसंद होगी। वो मौन में रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे। वो अंतर्मुखी बन करके एक बाबा के साथ दिल की रूहान करके, बाबा को अपना माशिक समझकर उसके साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो आइए सुनते हैं, आज बाबा ऐसे वारिस बच्चों को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 28 मार्च की। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो। क्यों लकी है? क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है।
अब देखो ब्रह्मा बाबा के पर तो पूरे यज्ञ की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो नेचुरल है थोड़ी फिकरात रहती भी थी बच्चों की। तो बाबा कहते तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाबा की याद के सिवाय और कोई फिकरात चिंता नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात तो चलते हैं ना। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? सपूत वारिस बच्चे किसको कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कि बाबा के वारिस बच्चे सभी का बुद्धियोग एक बाबा के साथ छुड़ाते रहेंगे। वो बड़े सर्विसेबल होंगे। वो अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। वो बच्चे बाबा की दिल पर चढ़े हुए होंगे। तो ऐसे बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करते हैं? जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है, फिर वो औरों को खराब करते रहते हैं। उल्टी शिक्षाएं देंगे कि भाई तुम्हें रोज रोज मुरली सुनने की क्या जरूरत है, वीक में एक बार सुन लो काफी है। और वो सुनने वाले भी कभी कभी उनके प्रभाव में आकर प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहते जो पूरा नहीं पढ़ते हैं वो औरों को भी खराब करते हैं। तभी तो बाबा कहते ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रोएंगे पिटेंगे तो होंगे खराब। तो बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। वैरायटी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं ना। तभी तो बाबा कहते ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। आज की मुरली का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे तो होते हैं, फिर आशीर्वाद भी मांगते हैं। तो वो हद की बात हो गई। ये हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का तो किसी को पता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। शुभ बाबा जो बेहद का बाप है उसके बच्चे और बच्चियां हैं। वो मात पिता होते हैं हद के। फिर गाते हैं, ले लो दुआएं हद के मात पिता की। लेकिन ये तो है तुम्हारे बेहद के माँ बाप। उन माँ बाप की दुआएं भी लेनी है। तो फिर बेहद का माँ बाप, शुभ बाबा की भी दुआएं लेनी है। वो हद के माँ बाप भी तो बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते भी है। अब तुम बच्चे जानते हो, ये है बेहद के माँ बाप, ये है बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु। वो सत्य बोलने वाला है और बाबा है सत्य सिखलाने वाला। बच्चों में भी तो नंबरवार होते हैं ना। लौकिक घर में भी देखो दो चार बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती। लौकिक में भी संभाल तो करनी पड़ती है ना बच्चों की। यहाँ तो बाबा के पास ढेर बच्चे हैं। कितने सारे बच्चे हैं बाबा के, तो ढेर बच्चे हैं। कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा शैतानी करता है, ये बच्चा बहुत तंग करता है,
ये बच्चा विघन डालता है, तो फिर बाबा को फुरना तो रहेगा ना। बाबा के पास समाचार जाते हैं, वैरायटी बच्चे होते हैं, वैरायटी एक्टिविटी करते हैं। तो फिर बाबा को थोड़ी कंसर्न तो रहती है। तो क्योंकि ये तो प्रजापिता है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल तो रहता है ना। तब तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अच्छी रीति बाबा की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने होते हैं। बाबा को तो सारे बच्चों को देखना है, तो थोड़ी तो कंसर्न रहेगी ना। तो बाबा कहते फिर भी ढेर बच्चों को बाबा को तो संभालना पड़ता है। ये माया भी तो देखो बच्ची कितनी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई कोई की खाल एकदम वो उतार देती है। यानी तंग करती रहती है ना माया भी। कोई को माया नाक से पकड़ती, तो कोई को माया चोटी से पकड़ लेती। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है ना। फिर भी बेहद के बाबा की याद में तुम बच्चों को रहना पड़े। तुम हो बेहद बाप के बच्चे। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर चल क्यों न बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है। और कोई की बुद्धि में ये बातें आ न सके, तो ये तुम्हारी है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, पर पता नहीं पड़ता कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। तो ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम था। अब धीरे धीरे वो सब बातें समझ में आई। तो बाबा कहते ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय बाबा आकर के सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। इस समय बल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब पैसे आदि तुम्हारे मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी देखो टाइम ही कितना बचा है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में तो सुनते हो ना, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झाड़ बढ़ता ही जा रहा है, और सूत मूंझता ही रहता है। कोई बात का डिसीजन नहीं बन पाता ना। देखो ये ट्रम्प भी कितनी कोशिश करता है ना कि लड़ाई रुक जावे, लेकिन बाबा कहते सूत पूरा मूंझा हुआ है, कोई के अंदर में वो बात नहीं जाती। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां भी देखो कैसी कैसी हो रही है, मरने मारने की कितनी तैयारियां हो रही है। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस में जा रहा है, ये न्यूक्लियर वेपन्स में। तो बाबा कहते हैं कैसी कैसी तैयारियां हो रही है, जिससे समझ में आता है कि लड़ाई अब फिर शुरू हुई की हुई। दुनिया ये नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो पूरी रीति इन बातों को समझते हैं और खुशी में भी रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हरेक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे भी तो पुरुषार्थ करते हो ना अपने लिए। अब जितना जो करेंगे
उतना समझो फल पाएंगे। तो अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी तुम्हें कराना भी है। ऐसे नहीं कि खुद योगी बन के बैठ जावे, दूसरों को भी बाबा कहते एनकरेज करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई तो पढ़ लो। भगवान वाच्य है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे, ये भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता, राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, ये सब तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई तो ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते। हर एक की अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी होती है ना, बुद्धि के अनुसार समझता है। अब बाबा के पास सपूत बच्चे हैं, वारिस बच्चे भी हैं, वो है जो सबका बुद्धि योग एक बाबा के साथ छुड़ाते हैं। ऐसे बच्चे ही सर्विसेबल है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई को तो फिर न लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले बैठ डिससर्विस करते हैं। बाबा की सेवा करने के बजाय ओरी बदनामी करते हैं। जो बाबा से उनका फिर बुद्धि योग तुड़ा देता है, वो भगवान की बदनामी करेंगे तो क्या होगा। बाबा से मेरा बुद्धि योग नहीं लगेगा। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो समझो क्या करेंगे, बैठ करके औरों को भी खराब कर देंगे। इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है कि तुम बच्चे एक बाबा को फॉलो करो, और साथ साथ जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो बाबा की दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, उनका ही तुम संग करो। पूछ सकते हो ना कि बाबा हम किसका संग करें, तो बाबा तुम्हें झट बता देंगे कि इनका संग करना बड़ा अच्छा है। अब बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं, तो फिर क्या होता। बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, लेकिन बाबा कहते नंबर वाइज तो है। हम्म, तो ऐसे नेगेटिव बच्चों का संग किया तो क्या होगा, जिनका रंग भी उनके पर उल्टा चढ़ जाता। जैसा संग होगा वही रंग चढ़ेगा ना, तो नेगेटिव बन जाएंगे, क्रिटिकल बन जाएंगे। तभी तो गाया जाता है कि संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो फिर क्या होगा, एकदम खत्म हो जाएंगे। घर में भी तो देखो दास दासियां चाहिए ना, प्रजा के नौकर चाकर सब चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, ब्रॉड इंटेलेक्ट। इसीलिए बेहद का बाप मिला है, तो बाबा की श्रीमत पर चलो, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे।
उस स्टडी में तो फेल हो गए तो दूसरे साल पास हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते ये वाली स्टडी, उसमें ऐसा नहीं होता। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर तुम बच्चे अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा तो जाता है ना कि ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पढ़ पाएंगे। खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो कुछ करते नहीं है, हमसे तो होशियार बहुत सारे हैं। अब होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं ना, तो जरूर जो होशियार है ऊंच पद भी वही पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट्स को भी समझ सकते हैं, रोज पढ़ते हैं, रजिस्टर उनके पास होता है। स्कूल में भी देखा है ना, टीचर के पास कैरेक्टर्स का रजिस्टर तो होता है ना। तो बाबा कहते यहाँ भी पढ़ाई का और चलन का रजिस्टर बाबा के पास रहता है। बाबा सुप्रीम टीचर है ना, तो हर बच्चों के पढ़ाई का और चाल चलन का रजिस्टर बाबा के पास रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसे है, तो इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो फिर तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है, तो इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। नहीं, अहंकार आ जाता है ना तो फिर समझते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो फिर अपने घर में बैठकर अकेले अकेले मुरली पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो सिस्टम सेट किया है, मुझे उस सिस्टम को फॉलो करना है। बाबा ने बोला ना, पढ़ाई एक साथ करो, एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा अहंकार मेल्ट होता है। नहीं तो कभी अहंकार जाएगा नहीं। साथ बैठते हैं तो लगता है हम स्टूडेंट है, बाबा मेरा सुप्रीम टीचर है, पढ़ा रहा है, तो ह्यूमिलिटी लाइफ में आएगी। अकेले अकेले पढ़ने से व्यक्ति कभी जीवन में नम्रता को नहीं धारण करेगा, वो अहंकारी बन करके ही रहेगा। तो बाबा कहते पढ़ाई में ही तो देखो अहंकार आ जाता है, तो इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसीलिए ही तो बहुतों की रिपोर्ट आती है ना, फिर कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते। फिर उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि बच्ची योग अक्षर ही तुम निकाल दो। योग की जगह याद अक्षर यूज करो। योग योग करने से फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिस बाबा से तुम्हें वर्षा मिलता, क्या उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? बड़ा वंडर है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं, तो तुम मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। अब कुंभ के मेले में भी कितना ठंडे पानी में जाकर के स्नान करते हैं। कुंभ का मेला था ना फरवरी में, बहुत ठंडी होती है वो वहां पर। तो भी बाबा के तो डुबकी मार मार के कितने सारे आए ना।
तो बाबा कहते ठंडे पानी में भी स्नान कर लेते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही डाल देते पानी में ताकि उनकी भी मुक्ति हो जावे। तो बाबा कहते कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, मधु बन जाते हैं आराम से, ज्ञान सागर में डुबकी मार के आ जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जो बाबा के फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो तो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बनकर उस बाबा को याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो वो एकांत बगीचे में बैठकर बाबा को याद करेंगे। कभी कभी बहुत अच्छा होता है, प्रकृति की गोद में चले जाओ, वहां बैठ के बाबा को याद करो। हमारे यहाँ तो पूरा देश ही बगीचा है, कहाँ पर भी बैठ के बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एकांत में बगीचे में बैठ करके वो बच्चे बाबा को याद करेंगे। ये जरमुई जगमुई आदि वार्तालाप में रहने से पूरा वायुमंडल खराब हो जाता है। जहां पर भी ये चलता है ना गॉसिप वाली बातें, अपने घर का तो वायुमंडल खराब करते ही है, साथ ही साथ जिनको सुनाते हैं इनका दिमाग भी खराब कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना टाइम मिले तुम बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे सच्चे माशुक के आशिक बन जाओ। बाबा तो कहते हैं देहधारी का फोटो भी नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको तुम्हें याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते हैं तो कभी त्रिमूर्ति का सृष्टि चक्र का भी चित्र फर्स्ट क्लास बना हुआ है, वो उसके सामने बैठो क्योंकि सारा ज्ञान इसी में है। ये स्वदर्शन चक्रधारी वास्तव में तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई तुम्हारा नाम सुनेगा समझ नहीं सकेगा, क्योंकि भक्ति में तो स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु को कहते हैं ना, कृष्ण के हाथ में है, तो फिर बाबा वो टाइटल देते हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे। अब तुम बच्चे ही तो समझते हो ना, तुम्हारे में भी कोई कोई बच्चे बाबा को बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, बहुत है जो बाबा को याद भी नहीं करते, फिर अपना खाना ही खराब कर देते। पढ़ाई तो बड़ी सहज है, बाबा कहते हैं साइलेंस से तुमको अब इस साइंस पर जीत पानी है। साइलेंस और साइंस दोनों की राशि तुम देखो एक ही है, दोनों की राशि मिलती जुलती है ना, साइलेंस और साइंस। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड परम धाम। जिस ब्रह्ममय तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी रहती है, तो वो सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा। मनुष्य कहते भी है कि भृगुटी के बीच चमकता अजब सितारा, तो बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए भी यहाँ लगाते हैं। भृगुटी में सोने का तिलक भी कोई कोई बना करके लगाता है। तो आत्मा बिंदी है ना, बाबा भी उसके बाजू में आकर के बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है, जबकि आत्मा कोई नहीं जानते तो बताओ परम पिता परमात्मा को कैसे जान सकते हैं।
सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला इन बातों को जान नहीं सकता। अभी तुम ये भी जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती। कितना बड़ा, 84 जन्मों का पार्ट। सत्संग तो दुनिया में बहुत करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। इसने भी देखो बहुत गुरु किए थे। ब्रह्मा बाबा ने भी कितने गुरु किए थे, 13 गुरु किया। जब सतगुरु मिला तो वो सब गुरु धीरे धीरे छूट गए। तो अब बाप कहते हैं कि वो सब भक्ति मार्ग के गुरु थे। ज्ञान मार्ग में केवल एक ही सतगुरु होता। डबल सरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले चाकर माथा झुकाते हैं। द्वापर युग के राजे रजवाड़ों ने क्या किया? जो डबल सरताज वाले देवी देवता थे उनके आगे जाकर के झुकते थे, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उन्हों को कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर भी बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? तो ये बड़ी गुह्य गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़ी ये सब बातें लिखी है। जो खुद मालिक है वही आकर के ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी और उसका पार्ट भी अविनाशी है। तो वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। तभी तो कहते हैं बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ड्रामा में जो नूड है वो तो जरूर चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं। अब तुम बच्चों को अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? कि कुछ भी हो जाए परंतु हम आंसू नहीं बहाएंगे, रोएंगे नहीं। ये प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि देवताएं सतयुग में कभी भी रोते नहीं है। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार? वापस तो वो आ नहीं सकते। आंसू आया तो बाबा कहते हैं नापास हो गया। इसीलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, बाकी तुम्हें क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में भी दिखाया है कि लड़ाई लगी, सिर्फ 5 पांडव बचे। महाभारत वॉर में क्या हुआ था? 5 पांडव और एक कुत्ता भी था, उतने बचे। फिर क्या हुआ? वो कुत्ता भी साथ में लेकर पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। अब जीत पहनी और मर गए, वो तो बात ही नहीं ठहरती। तो ये सब बाबा कहते दंत कथाएं हैं, इसको कहा ही जाता है भक्ति मार्ग।
तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। देखो, पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत ये बड़ा कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। नफरत नहीं यूज करो, उसकी जगह बाबा कहते वैराग्य अक्षर बहुत मीठा है, उसे यूज करो। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती, फिर वहां ज्ञान की कोई दरकार नहीं होती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो उस समय सीढ़ी नीचे उतरते हो द्वापर युग से। अभी तो है अंत, तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों को क्या जाने। बल विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उनमें न चोटी है न शिव बाबा है। दुनिया वालों ने जो विराट रूप का चित्र बनाया ना, उसमें बाबा कहते विष्णु का बनाया हुआ है, उसमें न ब्राह्मणों को दिखाते हैं न शिव बाबा को। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाता ये नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं तुम देवी देवता कितने शाहूकार थे, फिर बाबा कहते वो सारा कहाँ चला गया। माथा टेकते टेकते, टिप्पण घिसाते घिसाते सब कुछ बाबा कहते गवा दिया। तो कल की बात है ना, तुमको ये बना करके मैं गया था, फिर देखो क्या बन गए। सतयुग के देवी देवता बाबा बना करके गया था, फिर बाबा कहते देखो क्या बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि जर मुई जग मुई के वार्तालाप से वातावरण को खराब नहीं करना है। पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण को खराब नहीं करना है। देखो, एक अच्छा वातावरण बनाने में कितना टाइम लग जाता है, और वही वातावरण उसको खराब करने में कुछ ही घड़ियां लग जाती है। तो एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, अपने माशूक को याद करना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। याद है कौन सी प्रतिज्ञा बाबा ने कराई आज? कि हम कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, जो बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही तुम्हें संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान
लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ मुझे देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा अब विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बन जावे। जहां पर भी हम जावे वायुमंडल पावरफुल बना देवे। तब कहेंगे विश्व कल्याण, विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। समझा? अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज रखनी है, तो तंदुरुस्त हमारा मन और तन दोनों बन जाएगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन सा है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। कई बार सत्य बातें होती है ना बाबा की, तो हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो वहां लोगों को अहंकार दिखता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो, सभी समझे कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी। लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे अभी सन शोज फादर करो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अपने कर्मों के द्वारा, चलन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तब बाबा का नाम पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई होगा। तो समझा? आज याद क्या रखेंगे? बाबा का मुझे सच्चा सच्चा वारिस बच्चा बनना है, सपूत बच्चा बनना है। तो बाबा की आशाओं को हम पूर्ण कर पाएंगे। ठीक, तो चलो 2 मिनट बाबा के पास चलते हैं।